ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फिर से आप सभी को। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद। और पिछले क्लास के टॉपिक पे आने के पहले कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, वह देखने के पहले मैं आप सभी को पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे ऑलमोस्ट सभी को पता है। जो कुछ बच्चे पोल में नहीं आंसर कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा क्लास के वक्त। यहाँ पर नीचे देखोगे 3 डॉट रखते हैं, इस पे क्लिक करोगे। फिर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। फिर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आंसर आपको सही लगता है, मान लो अगर बी सही लगता है तो बी पर क्लिक करके यहाँ नीचे क्लिक करना जरूरी है। ये वोटेड लिखा हुआ आएगा तभी आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, तो इतना स्टेप करना पड़ेगा पोल में आंसर करने के लिए। और आंसर सभी को करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो आपको पोल में ही आंसर देना है, क्योंकि उस वक्त आपका चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन बंद रहता है। ठीक है, दूसरा, माइक जनरली बंद करके रखना है। आपको कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कैमरा तो हमेशा बंद ही रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था, एक तो हमने गुना सीखा था, बहुपदों का गुणन द्विपद का त्रिपद से। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज था एक चर वाले बहुपद, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके हेडिंग से ही आप समझ सकते हो कि ये क्या कहता है। एक चर वाला बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सर सिर्फ एक ही चर होते हो। उदाहरण से देखिए, अगर मैं जैसे लिख दूं कि 2x+7, तो 2x+7 में आपको कितने चर दिख रहे हैं? चर क्या होता है? जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसका मान फिक्स नहीं होता, उसको चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक चर यूज किया गया एक्स, तो यह क्या होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 5x² + 9, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक चर दिख रहा है एक्स, तो आप बोलोगे सर यह भी एक चर वाला बहुपद होगा। अगर मैं लिख दूं 2x+7y, ये आप लोग बताओ, ये एक चर वाला बहुपद है क्या? ये एक चर वाला बहुपद है क्या? तो अभी क्लास शुरू करने के पहले भी मैं आप सभी से पूछ रहा था, तो आपने बोला सर यहाँ पर एक्स और वाई दो चर आ गया ना, दो चर आ गया। तो आप कहेंगे यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए हैं, एक्स और वाई। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x² + 9x, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी दो जगह पर चर आए हैं, लेकिन दोनों ही जगह पर सिर्फ एक्स को ही यूज किया गया है ना, दोनों ही जगह पर एक्स है। तो आप बोलोगे सर इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। तो अंतर समझ में आ रहा है? दूसरे वाले, इस वाले उदाहरण को देखिए और इस वाले उदाहरण को देखिए, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? उदाहरण 3 में हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल दिखे, और यहाँ पर सिर्फ एक्स को दिखा। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक चर रहेगा तो उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। एक चर वाला बहुपद होने के लिए जरूरी है कि दिया गया व्यंजक बहुपद हो। जैसे कि अगर कभी मैं ऐसे लिखूं वर्गमूल x + 5, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सर यहाँ पर सिर्फ एक चर है, लेकिन यह बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कुछ कंडीशन, आप लोग नोट कर लो, पहले मैंने बता रखा है। बहुपद होने के लिए कभी भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर है, उसके ऊपर नेगेटिव पावर, नेगेटिव घात नहीं होना चाहिए। p/q यानी भिन्न वाला घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दो कंडीशन और क्या बताया था आपको? ये ध्यान देना है कि हर में यानी डेनोटर में कभी हमारा चर यानी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और कभी भी वर्गमूल के अंदर हमारा चर नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन हमेशा ध्यान देना कि अगर ये चारों में से कोई भी कंडीशन आता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है वर्गमूल के अंदर एक्स आ गया, तो चर तो सिर्फ एक है, लेकिन हम कहेंगे सर यह तो बहुपद ही नहीं है ना, ये तो बहुपद ही नहीं है, तो इसको एक चर वाला भी बहुपद नहीं कहेंगे, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 2/x + 8, बताइए यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि भले ही आपको दिख रहा है कि चर तो सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ हर में एक्स आ गया, नीचे में एक्स आ गया ना, तो अब कहेंगे ये एक चर वाला बहुपद क्या सर? ये तो बहुपद ही नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम कहेंगे ये एक चर वाला भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। तो इसी पे बेस्ट मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी को पता है क्लास के पहले मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछता हूँ पिछले क्लास से बेस्ट, तो आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। अभी बता रहा था पोल में कैसे आंसर करना है। तो क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। चलो अभी चैट बंद रहेगा। तो आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग।
निम्न में से एक चर वाले बहुपद को पहचानिए। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक चर वाला बहुपद है, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। और आंसर इसका करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा आप सभी को। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से, इसका आंसर आप काफी जल्दी कर पाओगे। बस आपको करना क्या है, थोड़ा वेट करके आराम से, मतलब कोई ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए आंसर आ भी गए काफी सारे बच्चों को। दो बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया। तो अभी क्लास में दो स्टूडेंट और हो जिनके आंसर नहीं आए हैं, आंसर कीजिए। देखो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन को देखो आपको दिख जाएगा। तो 10 सेकंड रुकेंगे बस। एक बच्चा और है, एक और है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 5 सेकंड लास्ट। चलो तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया, तो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अच्छी बात है कि आप सभी ने आंसर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आंसर या दो आंसर शायद गलत थे, बाकी सभी का आंसर सही था। देखो यहाँ पर अगर हम कहें कि आपको पहचानना है एक चर वाला बहुपद, तो वो चैट ऑन है आपका। तो आप बोलोगे सर पहले ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर तो मुझे एक्स और वाई दो चर दिख गया ना, एक्स और वाई। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को आप देखोगे तो यहाँ पर कितने चर हैं, एक्स और जेड, दो चर दिख रहा है एक्स और जेड, तो हम कहेंगे ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ वाई दिख रहा है, और ऑप्शन डी में सिर्फ और सिर्फ टी दिख रहा है, तो ये दोनों ही एक चर वाले दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बहुपद की बात करूं, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, तो ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर रूट टी लिख दिया गया, वर्गमूल टी लिख दिया गया। और वर्गमूल टी कहने का मतलब टी का पावर 1/2 आ गया। तो आप कहेंगे सर घात क्या है, एक भिन्न आ गया। या फिर आपने सीधे याद किया है कि वर्गमूल के अंदर कभी भी चर आ जाएगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, है ना। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी तो बहुपद ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये सही उत्तर होगा, क्योंकि लिखा गया है y+2। y+2 में चर जो y है उसका घात 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। समझ में आया, एक चर भी है और बहुपद भी है। क्लियर है इतना। अच्छा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, बस आपको समझाने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सीधे इस क्वेश्चन को देखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर दो चर दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर दिख रहा है एक चर, ये हमारा आंसर होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप काफी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, इतना समय नहीं लगेगा आपको करने में। चलिए तो अब देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने मैसेज करके भी आपके ग्रुप में बताया था कि आज हम लोग बहुपद के घात के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देखो। जैसे ही आप डेफिनेशन को देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिख रखा है, एक बहुपद की घात क्या होती है। एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। अब अधिकतम घात कहने का मतलब जो भी उसमें वेरिएबल यूज किया गया है उसका हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कहने का मतलब सबसे नॉर्मल भाषा में याद रख सकते हो सर, सबसे बड़ा वाला घात, सबसे बड़ा वाला घात, सबसे बड़ा वाला पावर को ही उस पूरे बहुपद की घात कह देंगे। जैसे कि वहां उदाहरण के तौर पर मैं लिख दिया अगर 4x² - 3x+7, और आपसे पूछो इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे। 4x² - 3x+7 में बहुपद की घात कितनी होगी। आप यहाँ पर मुझे बताइए इस बहुपद में चर क्या है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4x² - 3x+7 में चर हमारा x है। अब x का दो घात मुझे दिख रहा है, एक टर्म हमें 4x² का दिख रहा है और एक टर्म मुझे 3x दिख रहा है, या फिर कह सकते हो सर माइनस का 3x दिख रहा है। अब दोनों ही का अगर मैं घात देखूं, पावर देखूं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर मुझे 2 दिख रहा है और यहाँ पर पावर मुझे 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है और यहाँ पर पावर 1 दिख रहा है। तो मुझे बताइए 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है ना, 2 और 1 में 2 बड़ा है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ा वाला घात 2 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 2 कहलाएगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि जो सबसे बड़ा घात होगा, जो सबसे बड़ा वाला पावर दिखेगा चर के ऊपर सर, वही बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, मैं जैसे और दे रहा हूँ एग्जाम्पल, अब आप लोग कर सकते हो आंसर। जैसे मैंने लिखा 2x का पावर 10, माइनस लिखा -9x का पावर 12 +8। मुझे बताओगे यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा आपसे बहुपद का घात बताइए, घात मतलब बहुपद के घात में बात कर रहा हूँ, तो इसका घात आप क्या बोलोगे। यहाँ पर पावर आपको एक 10 दिख रहा होगा, एक पावर 10 दिख रहा है।
और एक पावर 12 दिख रहा है, तो 10 और 12 में बड़ा कौन है? अगर मैं 10 और 12 में पूछूं कि बड़ा कौन है इसमें से, तो आपको पता है कि सर 12 बड़ा है, 10 नहीं होगा, तो आपको कहोगे सर इस बहुपद का घात हमारा 12 हो जाएगा। कितना कठिन है, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 5m का पावर 13 माइनस लिख दिया 2m का पावर 8 माइनस लिख दिया 3m का पावर 20, मुझे बताइए यहाँ पर बहुपद की घात आप क्या बोलोगे? अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं घात देखूं सभी का, चर का मैं घात देखूं, तो एक जगह पर मुझे 13 दिख रहा है, एक मुझे 8 दिख रहा है, और एक जगह मुझे 20 दिख रहा है। तो इन तीनों में 13, 8 और 20 में, 13, 8 और 20 में आपको क्या देखना है? हाईएस्ट पावर को देखना है, सबसे बड़ा वाला पावर को देखना है। तो सबसे बड़ा वाला तो 20 दिख रहा है ना, सबसे बड़ा 20 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात भी सर 20 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर पूछे जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो आप बोलोगे सर 20 होगा। समझ में आ गया? अब कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूं नीचे x+7, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे देखिए x+7, मुझे बताइएगा इस बहुपद का घात क्या होगा? इस बहुपद का घात क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो x के ऊपर कुछ भी घात नहीं लिख रखा है, तो कुछ भी नहीं होने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि x लिखने का मतलब x का पावर 1 है, जो लिखा नहीं जाता, हमें यह पता है कि वहां पर एक प्रेजेंट होगा। तो इसका घात अगर आपसे कोई पूछे, तो आप बोलना सर इस बहुपद का घात 1 होगा। क्लियर हुआ? तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 1 होगा। चलो अभी आपको कुछ उदाहरण दिखेंगे, मुझे सभी का पहले आप पहला वाला उदाहरण देखिए और इसका मुझे बताइए कि इस बहुपद का घात क्या होगा। x² - 2x+1 में अगर कोई आपसे पूछे कि बहुपद का घात बताइए, पूरे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x² - 2x+1 में x एक जगह मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दो जगह पर x दिखा ना, एक जगह पावर 2 है, एक यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर पावर हो जाएगा सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात 2 होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा। चलिए दूसरे वाले में, अच्छा आंसर आ भी गया दूसरे वाले का। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर हमारा z है, z का अधिकतम घात देखो, तो एक जगह पर घात मुझे 10 दिख रहा है और एक जगह मुझे घात 7 दिख रहा है, और 10 और 7 में अगर पूछे बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 10 बड़ा है, तो हमारे इस बहुपद का घात 10 कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा का उदाहरण भी आप लोग लिख रहे हो, तीसरा में क्या दिख रहा है? y का जो पावर है वो कुछ भी नहीं है, और आपको पता है अगर मैं सिर्फ y लिख दूं, तो y कहने का मतलब y का पावर 1 लिख रखा है, तो आप बोलोगे सर अधिकतम घात या घाते सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात देखो। क्लियर हो गया? अब यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको समझ में आ गया, बहुपद की घात तो आपको समझ में आ गया, लेकिन नोट कीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं कई बार। देखो कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, 2x का पावर 5 माइनस 7 का पावर 8 इंटू एक्स, मुझे बताइए यहाँ पर बहुपद का घात क्या होगा? यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए बहुपद का घात क्या होगा? वेरी गुड मोहित, तो मोहित का आंसर बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं सर 5 होगा। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर मुझे पावर एक तो 8 भी दिख रहा है और यहाँ पर पावर 5 भी दिख रहा है, और इन दोनों में बड़ा तो मुझे 8 दिख रहा है, लेकिन आपको देखो यहाँ पिछले उदाहरण को देखिए, यहाँ पर बोला गया है चर की अधिकतम घात। एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने बोला था चर की अधिकतम घात, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, कांस्टेंट को नहीं देखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर हमारा x है और x के ऊपर जो अधिकतम घात है वो 5 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 5 कहलाएगा। ठीक है, 8 मत कहना। समझ में आया? कितना क्लियर है? अगर मुझे ये बताइए, अगर मैं लिख दिया 2 का पावर 100 माइनस 5x का पावर 3, इस वाले में बहुपद की घात बताओगे आप लोग? इस बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पर आपको देखना है, 100 को नहीं देखना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे चर का अगर अधिकतम घात बोलोगे, वेरिएबल के ऊपर जो अधिकतम घात है वो 3 है, ना ही कि 100 है, तो आप बोलोगे सर चर के ऊपर जो घात है वो 3 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 3 कहलाएगा। तो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा वाला पावर को देखना है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, एक्स का पावर 4, या मैं कुछ और लिख रहा हूँ, चलो इसको मिटा रहा हूँ, यहां मैंने लिखा एक्स का पावर 7 माइनस 2x प्लस 5x का पावर 3
और इसके ऊपर मैंने पावर 4 लगा दिया। इस बहुपद की घात क्या बोलोगे आप? इस बहुपद का घात क्या बोलोगे? सबसे बड़ा वाला घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। 7, 12, वेरी गुड आंसर। देखो एक चीज आपको मैंने बताया था, घातांकों का घात, है ना, घात पे घात लेना आपको बताया था घातांकों के नियम में। तो आपको बताया था एक्स का पावर एम पे अगर पावर एन लिख दिया जाए, तो इसका रूल बताया था ना कि एम और एन को गुना कर देंगे, एम इंटू एन। मतलब अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं, एक्स का पावर 5 और उसके ऊपर पावर 2 लिख दूं, तो इसका मतलब एक्स का 5 और 2 से गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें या इसको सरल करके और लिखे इसको, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्स का पावर 7 माइनस 2x प्लस 5, एक्स का पावर कितना होगा, ये 3 और ये 4 गुना हो जाएगा और यहाँ पर मुझे 12 दिखेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 12 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर चर के ऊपर 12 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात भी 12 कहलाएगा। तो इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको अचर के ऊपर बड़ा सा घात दे दिया जाए, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये घात निकल आएगा। कई बार देखो यहाँ पर पावर 7 12 तो मुझे कभी दिख नहीं रहा था, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 नहीं आंसर बोलोगे, यहाँ पर 4 और 3 को गुना करके आपने आंसर बोला। ठीक है, एक चीज और नोटिस कीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर कभी आपसे ऐसे में क्वेश्चन पूछ लो कि √x+7 इसका घात मुझे बताइए, इसका घात बताइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर √x कहने का मतलब इसका पावर 1/2 + 7 हो गया। तो मुझे बताइए क्या घात हमारा 1/2 कहलाएगा? क्या 1/2 कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आप बोलना नो सर ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कहेंगे सर ये बहुपद ही नहीं है ना, आपको पता है सर ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो बहुपद ही नहीं है तो उसका बहुपद का घात भी नहीं डिफाइन करेंगे। तो आप देखो सर जितनी बार भी हमने बहुपद का घात की बात की, देखो यहाँ पर बहुपद का घात क्या है, 2 आया था, यहाँ पर क्या आया था, 10 आया था, यहाँ पर क्या आया, 1 आया था। तो हमेशा आपका बहुपद का घात जो आया था वो पूर्ण संख्या ही आएगा। तो पूर्ण संख्या क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के अलावा कोई और भी अगर घात आएगा तो आप कहोगे सर वो बहुपद ही नहीं है। तो आपको बताया था ना, एक चीज नोट कीजिएगा, बहुपद में चर का जो घात होता है, चर की घात क्या होती है, आपको बताया था कि चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर होता है। अब अगर चर का घात होल नंबर है, तो चर का अधिकतम घात जो होगा, मैक्सिमम पावर होगा, वो अभी होल नंबर होगा क्या? वो अभी होल नंबर ही होगा। तो जितने भी चर हैं उसमें हर एक चर का जो घात होगा पूर्ण संख्या ही होगा, तो मैक्सिमम पावर भी होल नंबर ही होगा। अगर होल नंबर कोई भी अगर चर का घात होल नंबर नहीं है तो हम कहेंगे वह तो बहु अच्छा डाउट है मोहित, बताइए क्या डाउट है? आप बोलेगे सर वो तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। बताइए मोहित क्या डाउट है? सर अगर 2 वेरिएबल हो सर इसमें, हाँ ठीक है। मतलब सर अभी तो हम मतलब एक्स एक्स होता था उसमें, एक एक वेरिएबल की थी, तो हम उसमें से देख के बता देते थे कि कौन सी बड़ी है। अगर 2 वेरिएबल हो सर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी डिस्कस करते हैं उसको। बहुपद में चर की घात क्या होगी, हमेशा पूर्ण संख्या होगी, ये भी नोट कीजिएगा कि अगर हमारे पास पूर्ण संख्या के अलावा कुछ और होगा तो वो तो बहुपद ही निकल आएगा। अभी देखो मोहित क्या पूछ रहे हैं, मोहित का क्वेश्चन काफी बढ़िया है। अगर हमारे पास दो चर वाले बहुपद लिख दिए जाए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2x का पावर 10 माइनस 5x का पावर 8 और यहाँ पर लिख दिया प्लस 3y का पावर 13। अब आपसे पूछे जाए कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो यहाँ पर मुझे बताइए चर क्या क्या है। चर x है और y है। ठीक है, दो चर है x और y। मुझे चर का अगर मैक्सिमम पावर, आपसे नहीं बोला गया कि x और y, बस आप बोलिए चर का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है। तो एक जगह चर के ऊपर 10 दिख रहा है, एक जगह 8 दिख रहा है और एक जगह 13 दिख रहा है। तो इन सभी में जो सबसे बड़ा है वो क्या बोलोगे आप, सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए मोहित, ये सभी बच्चे बताओ। 13। तो हम कहेंगे सर बहुपद का घात 13 कहलाएगा, चाहे कितने भी वेरिएबल हो जाए। चलो और मैं दो से भी अधिक वेरिएबल दे दे रहा हूँ। मैंने लिखा 2x का पावर 3 प्लस 5x का पावर 7 प्लस 2y का पावर 3 प्लस 9z का पावर 8। मुझे बताइएगा यहाँ पर इस बहुपद का घात आप क्या बोलोगे, इस बहुपद का घात क्या बोलोगे? 8, वेरी गुड। तो कितने भी वेरिएबल हो जाए, जो हमारा मैक्सिमम पावर होता है, यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है,
3 दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो मैक्सिमम 8 है, सबसे बड़ा 8 है, तो हम कहेंगे 8 हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया मोहित? अब कर लोगे? ठीक है, चलो तो अब मैं पोल सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है? तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में सभी लोग आंसर किए थे, इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए। अच्छा, ये तो काफी आसान था, मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो आंसर 1-2 सेकंड में कर दोगे। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? क्या डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हमेशा होल नंबर मिलेगा? यस और नो, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप बस देखते ही आंसर कर दोगे, इसमें आपको कॉपी पेन से सॉल्व क्या करोगे, है ना? बस क्वेश्चन पढ़ोगे, सोचोगे थोड़ा कि ऐसा होता है या नहीं होता है, डिसाइड करो सोच के, और उसके बाद आंसर कीजिए। तो अभी तक सारे आंसर सही आए हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन का आंसर से कम आंसर आया है। पिछले बार सभी लोगों ने आंसर किया था, इस बार भी आंसर कीजिए। चलो, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 15 सेकंड और लेंगे। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बैठे मत रहिए, जाकर पोल सेक्शन में जरूर आंसर करें, ठीक है? पोल सेक्शन की सारी डेटा आपकी देखी जा रही है, ठीक है? तो 5 सेकंड और, लास्ट 5, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन को मैं एंड करता हूं और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे क्या बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, क्या पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, या पावर ऑफ पॉलिनोमियल, या देखो पावर के जगह पर ज्यादा सुटेबल होगा कि यहाँ पर हम डिग्री लिखें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा इज ऑलवेज होल नंबर होगा, यस और नो? तो आप हमेशा बोलना बिल्कुल सर हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के अलावा अगर चर के ऊपर कुछ भी आ गया पावर, जैसे कि अगर मैं लिख दिया √x, तो आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसा लिख दूं, या फिर मैं x का पावर -3 लिख दूं जो पूर्ण संख्या नहीं है, अगर ऐसे टर्म आ जाएंगे तब तो वो बहुपद ही नहीं होगा ना, तो उसको तो आप बहुपद ही नहीं कहोगे। तो बहुपद होने के लिए चर का सारा पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर सारा पावर पूर्ण संख्या है तो सबसे बड़ा वाला पावर ही पूर्ण संख्या होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल ऑप्शन ये सही होगा। समझ में आ गया सभी को? तो सभी का आंसर सही था, एक आंसर शायद गलत था, बाकी सभी के आंसर सही थे, तो जिनका भी गलत था उनको भी आ गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से बस ऑप्शन को देखिएगा। आपसे बस बोला गया है कि इसमें बताइए कि निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2? तो किसका घात 2 है ये पहचानना है आपको। डिग्री 2 वाला कौन सा पॉलिनोमियल है, देखिए। मतलब आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन के पास आप ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन बी लिखो, और सभी का घात आप लिख दो। आप देखो कि सर कहां पर घात मुझे 2 दिख रहा है, मतलब अधिकतम घात, ठीक है? जहां पर भी 2 होगा, मैक्सिमम पावर जहां पर 2 होगा, वही तो हमारा आंसर होगा। तो बहुपद का घात क्या होता है, वहां पर बहुपद में जो भी वेरिएबल है उसमें अधिकतम या मैक्सिमम, या याद करने के लिए याद रखना सबसे बड़ा वाला पावर ही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुपद का घात 2 कौन से ऑप्शन का है, ठीक। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, और मैं अभी 10 सेकंड और रुकता हूँ। अच्छा, तो कम समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। आप देखो जैसे पिछले क्लास में कुछ मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, बहुपदों का गुणन, उसमें काफी टाइम लग रहा था, तो मैं कुछ क्वेश्चन में आपको 1-1 मिनट दे रहा था, 2-2 मिनट दे रहा था, है ना? तो यहाँ पर आपको समय नहीं लगेगा ज्यादा। चलो तो 5 सेकंड और रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं एंड करूं, यहाँ पर डिस्कस करें अगर कि यहाँ पर कौन सा हमारा डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है। आप ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पर चर क्या है हमारा, वेरिएबल है हमारा z, ठीक है? मैं यहाँ पर वेरिएबल लिख दे रहा हूँ z। अब z के ऊपर एक जगह घात 2 दिख रहा है, और यहाँ पर कोई घात नहीं, इसका मतलब घात 1 है। अब 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर बहुपद का घात 2 हो जाएगा। तो हमें साफ दिख रहा है डिग्री 2 ही तो पूछ रहा है, घात 2 पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन डी बी में हमारा चर हमारा टी है, टी के ऊपर घात क्या है, 1 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात 1 होगा, ठीक है? ये घात 1 है।
ऑप्शन सी को देखो तो ये आंसर नहीं होगा ना। ऑप्शन सी को देखिए तो यहाँ पर देखो घात 10 भी दिख रहा है, एक जगह x का पावर 10 दिख रहा है और यहाँ भी x का पावर 2 दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो x का पावर 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन मुझे बताइए 10 बड़ा है या 2 बड़ा है? 10 बड़ा है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर घात मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात 10 कहलाएगा, 2 नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी में y हमारा चर है, तो यहाँ पर y का पावर 3 लिखा है और यहाँ पर y का पावर 2 लिखा है, तो y का पावर 3 बड़ा है ना। आप बोलोगे सर घात 3 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर इसका घात 3 कहलाएगा। तो घात 2 कहाँ पर दिखा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिखा है ना, तो ये सारे गलत होंगे, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया? अगेन मैं कह रहा हूं, इतना जो मैंने समय लिया आपको बस समझाने के लिए लिया। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर घात 3 है आंसर नहीं होगा, यहाँ पर घात 10 है आंसर नहीं होगा, यहाँ पर घात 1 है आंसर नहीं होगा, यहाँ पर घात 2 है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। ठीक है, बस 4-5 सेकंड में आप आंसर कर दोगे। ठीक है, तो देखिए 3p का पावर 5 11p स्क्वायर प्लस 7 में घात कितना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है, हो सकता है काफी छोटा दिखता हो, है ना। 11p स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ बताइए अधिकतम घात क्या है या फिर इस बहुपद की घात क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिए गए बहुपद का घात बताना है आपको। और अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आप 4-5 सेकंड में कर सकते हो, बस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, आपको आंसर दिख जाएगा। अगर आप ये समझ लियो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद का घात होता क्या है, तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। चर देखो क्या है, वेरिएबल क्या है, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड लास्ट। ये सारे क्वेश्चन में तो आप काफी जल्दी कर सकते हो। एग्जाम में भी आपको देखो कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं, कठिन मतलब कठिन तो कुछ नहीं होता, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको समय लगेगा, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप काफी जल्दी से कर सकते हो। तो एग्जाम में भी समय बचाओ, आप इजी क्वेश्चन को जल्दी करो। 5 सेकंड और 5, अभी 2 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो 5 सेकंड रुकते हैं लास्ट। 5 4 3 2 1। अच्छा मुझे ये चीज दिख रहा है कुछ बच्चे का पोल में कि आप, हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा आप आंसर बता दें कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मैं पोल को भी एंड कर दिया। हाँ भी बता सकते हो, अभी चैट में भी लिख सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो। मैं ये कह रहा था कि कुछ बच्चे का मुझे क्या पोल में दिख रहा है, कुछ आंसर आप लोग दे रहे हो, कुछ आंसर आप लोग नहीं दे रहे हो, तो ऐसा मत करो, हर एक क्वेश्चन का आंसर करो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चर क्या दिख रहा है, अगर आपसे कोई भी पूछे वेरिएबल क्या है तो आप बोलोगे चर हमारा पी है। अब पी का एक जगह घात अगर पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 5 दिख रहा है, और यहाँ पर अगर मुझे पूछना हो पी का पावर कितना है तो 2 है। अब 5 और 2 में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात क्या कहलाएगा, इस बहुपद का घात 5 कहलाएगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, घात 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन बड़ा वाला को ही हम लोग बहुपद का घात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। इतना समझ में आ गया? तो कभी भी आपसे कोई डिग्री की बात करे पॉलिनोमियल का, या फिर कोई आपसे बहुपद की घात की बात करे, आप लोग आंसर कर दोगे कैसा भी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है और शून्य बहुपद क्या होता है। एक एक छोटी छोटी चीज अभी समझेंगे हम लोग, कांस्टेंट क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अचर बहुपद को। पहले हम लोग ये देखेंगे कांस्टेंट क्या है, अचर बहुपद क्या है, फिर हम लोग देखेंगे जीरो क्या है, शून्य बहुपद क्या है। ठीक है, तो मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं कोई एक नंबर लिख दूं यहाँ पर, सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ 5, और आपसे बस मैं इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 5 लिख दूं तो इसको आप बहुपद बोलोगे या नहीं बोलोगे, या बहुपद है क्या? आपने इतने दिनों से बहुपद पढ़ रहे हो आप लोग, तो 5 को आप बहुपद बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो आईना का आंसर आ रहा है नो, सरिता का आंसर आ रहा है नो, मोहित कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। तो सभी लोग कह रहे हैं सर इसको बहुपद कैसे कहेंगे, कि बहुपद में तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ तो चर दिखता था, एक्स वाई जेड तो यहाँ पर है ही नहीं, गायब है। लेकिन आपको थोड़ा सा जान के हैरानी होगा कि इसको भी हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो पहला आपका आंसर ये होगा कि यस सर,
यह भी एक बहुपद है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके चलते हैं। यह भी एक बहुपद है। पहला आंसर आपको मिल गया, ये एक बहुपद है। अब ये अगर बहुपद है तो 5 क्या है? आप बोलोगे सर 5 एक कांस्टेंट नंबर। हमने तो पढ़ा था कि 5 एक कांस्टेंट नंबर है, अचर है, यानी इसका मान तो फिक्स होता है। गणित में जितने भी संख्या है, मैथ्स में जितने भी नंबर होते हैं, सभी का वैल्यू फिक्स होता है ना। तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हो सर हिंदी में यह अचर है। तो इसका हम लोग नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, यह एक अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद। तो जितने भी संख्या, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे कहते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में कुछ बच्चे हो तो। ठीक है, तो गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे आप जैसा भी नंबर आप इमेजिन कर लो, वो सारे के सारे नंबर फिक्स होंगे, वो सारे के सारे नंबर कांस्टेंट होंगे। तो सारे ही नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद कहलाएंगे। क्लियर हुआ इतना? अगर मैं लिख दूं 8, अब मुझे बताइए ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? बस मैं अगर आपसे इतना पूछूं, ये पॉलिनोमियल या बहुपद होगा या नहीं होगा? यस और नो, अब आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर हाँ सर बहुपद तो है। अभी आपने बता दिया कि जितने भी नंबर होंगे वह भी बहुपद कहलाएंगे। अब अगर ये बहुपद है तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? ये कौन सा बहुपद है? अगर कोई आपसे टाइप पूछे इस बहुपद का टाइप क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक अचर बहुपद है ना। अचर बहुपद। अचर तो आपको पता ही था कि कांस्टेंट है। हाँ सीपी लिख रहे हैं, अच्छा मोहित लिख रहे हैं सीपी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख दूं -13, ये अचर बहुपद होगा या नहीं होगा? ये अचर बहुपद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, यह भी एक कांस्टेंट नंबर है ना। जितने भी, मैंने क्या बोला, जितने भी संख्या को आप सोच सकते हो, जैसा भी संख्या भी इमेजिन कर लो, वो सारे के सारे नंबर अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो वो अचर बहुपद आएंगे। तो आप बोलोगे सर यह भी एक अचर बहुपद होगा। अगर मैं लिख दूं 2/3, ये अचर बहुपद होगा या नहीं होगा? यह भी एक कांस्टेंट है, अचर है ना, तो यह भी एक अचर बहुपद होगा। इसका मान फिक्स है ना, इसका वैल्यू फिक्स है, तो यह भी अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? यह भी अचर बहुपद कहलाएगा। एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैं लिख दूं यहां पर √7, यह अचर बहुपद है या नहीं है? यह अचर बहुपद है या नहीं है? यस, आप बोलोगे सर यहाँ पर यह भी क्या है? कांस्टेंट है, यह भी फिक्स है ना, इसका भी मान फिक्स है, तो कहेंगे यह भी अचर बहुपद है, यह भी अचर बहुपद कहलाएगा। आप रूट से कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको ये चीज बताया था कि वर्गमूल के अंदर अगर हमारा चर आ जाएगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर वर्गमूल के अंदर आपका XYZ आ जाए, √X आ जाए, √Y आ जाए, तो इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। लेकिन वर्गमूल के अंदर हमारा कोई नंबर आ जाए, 5 आ गया, वर्गमूल के अंदर 8 आ गया, तो ये सारे के सारे बहुपद कहलाएंगे, अचर बहुपद कहलाएंगे। क्लियर हो गया इतना? तो इस टाइप से क्वेश्चन काफी चीज आपने सीख लिया कि जितने भी फिक्स नंबर रहेंगे उसको अचर बहुपद कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा गया, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, मतलब सिर्फ क्या हो? कांस्टेंट तो प्रेजेंट हो लेकिन चर नहीं हो, तो कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5x, तो ये अचर बहुपद कहलाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पर तो वेरिएबल आ गया, x आ गया ना, तो ये अचर बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अगर कोई भी वेरिएबल आ जाएगा तो उसको अचर बहुपद नहीं कहेंगे, सिर्फ कांस्टेंट नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे होंगे, 3 - 4 125, एक बड़ा सा नंबर, ये सारे के सारे अचर बहुपद है या नहीं है? आप बोलोगे यस, ये सारे के सारे अचर बहुपद है। अब आपने भी थोड़ी देर पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, बहुपद का घात के बारे में पढ़ा सभी ने, याद है? ठीक है, क्या होता है? चर की अधिकतम घात। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी घात होगा, अचर बहुपद का भी घात होगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि अचर बहुपद का घात क्या होगा, अगर मैं एक नंबर यहाँ पर लिख दूं 5 और मैं पूछूं कि इसका घात बताइए, इस बहुपद का घात बताइए, क्या बोलोगे आप? मैं बिना कुछ पढ़ाए हुए आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आयना कर रही है एक, मोहित कर रहे हैं एक। देखो यहाँ पर आप एक नहीं बोलोगे, आपने बोला, आपको क्या लग रहा है कि सर 5 के ऊपर तो घात 1 है तो 1 हो जाएगा? नहीं, आपको बहुपद का घात में मैंने बोला कि चर के ऊपर जो घात होता है वह बहुपद का घात होता है, जबकि यहाँ पर चर तो प्रेजेंट ही नहीं है, चर तो नहीं है ना, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो हमें ये याद रखना होगा, मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो आप याद रखिएगा,
कोई भी अगर अचर बहुपद आपको दे दिया जाए, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, तो उसका डिग्री 0 होगा, घात कितना होगा, 0 होगा। आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि सर डिग्री 0 कहां से आ गया, इसका क्या मतलब हो गया। तो ये भी समझते हैं, सिर्फ आपको याद, पहले याद तो कर ही लो, ये याद करिएगा, लेकिन सिर्फ याद ही नहीं करना है, रीजन भी समझना है कि ऐसा क्यों होता है। चलो मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख दूं 7 का पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, 7 का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाया था आपको, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 लगा दो तो उसका वैल्यू 1 होगा, ये बताया था ना, एग्जाम के समय ही बताया था कुछ कुछ चीजें। अगर मैं 2 का पावर 0 लगा दूं तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 आ जाएगा। और एक मैंने नोट करके लिखवाया था कि x का पावर अगर मैं 0 लिख दूं, x कुछ भी हो सकता है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर मैं लिख दूं m का पावर 0, तो उसका वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे 1 होगा। तो आपने याद किया है कि सर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर 0 आ जाएगा तो उसको उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये हमने याद कर रखा है। अब इसको यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ये जो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी लिख रखा है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इसको। तो आप बोलोगे सर अगर हम ऐसा लिखें, मान लो कोई नंबर जैसे यहाँ पर 5 ही लिखा था ना, आप बोलो सर यार हमने सिर्फ 5 लिख दिया, तो 5 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 5 गुना 1, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा कि 5 को 1 से गुना करेंगे सर 5 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 5 को तो 5 ही लिख दिया, 5 को तो मैंने 5 ही लिख दिया, लेकिन ये गुना में जो 1 लिखा गया है, इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x का पावर 0, कोई भी वेरिएबल ले दो, उसका घात 0 लगा दो, 1 को लिख सकते हैं ना, x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए 5x का पावर 0 में देखकर मुझे बताइए चर का घात कितना दिख रहा है, चर का घात कितना दिख रहा है, जो हिडन था, जो छुपा हुआ था, लेकिन है यहाँ पर घात 0, ठीक है। तो आप बोलोगे कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा गया है सर, तो उसका घात कितना होगा, 0 होगा, वो छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है हमें, लेकिन होता है उसका घात 0। समझ में आया। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर 12 लिख रखा है, और अगर मैं पूछूं कि इसका, मैं 12 की घात नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ इस बहुपद का घात, अगर मैं 12 का घात पूछूंगा ना तब तो इसका घात 1 होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 12 जो अचर बहुपद है, इसका घात बताइए, अचर बहुपद का घात बताइए, तो इसका घात क्या बोलोगे, इस अचर बहुपद का घात कितना बोलेंगे। तो इस बहुपद का घात हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे सर 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 12 गुना y का पावर 0। तो हमारा चर के ऊपर कितना घात दिख रहा है, आप बोलोगे सर वेरिएबल के ऊपर हमारा घात 0 दिख रहा है। इतना समझ में आया क्या सभी को। अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, मैं यहाँ पर रिपीट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अचर बहुपद का घात हमेशा आप याद ही रख लीजिएगा कि 0 होता है, और रीजन अगर कोई आपसे पूछे तो ये रीजन बताना कि ऐसा रीजन होता है। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कुछ चीजें और मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के लिख रहा हूँ। तो राइट साइड में देखिए मैं कुछ क्वाड लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं लिख दूं -5, और मैं पूछूं कि ये बहुपद है या नहीं है, आप क्या बोलोगे, पहले तो बताइए बहुपद है या नहीं है। आप बिल्कुल बोलोगे सर ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो अचर है, तो अचर बहुपद होगा, इसका स्पेशल नाम है अचर बहुपद है। आंसर आ गया, यस। अब अगर बहुपद है तो उसका कुछ ना कुछ तो घात रहेगा, इस बहुपद का घात रहेगा। तो अगर मैं पूछूं इस बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका घात 0 होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका घात 0 होगा। बस इतना याद रखिएगा, रीजन आपको मैंने बता ही दिया, ये रीजन था हमारा कि चर के ऊपर घात हमेशा 0 छुपा हुआ है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने बोला था कि भी पढ़ेंगे, शून्य बहुपद, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल। तो उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं एक नंबर लिख दूं यहाँ पर 0, तो 0 का मान भी फिक्स है, 0 भी एक फिक्स्ड नंबर है ना, इसको भी आप अचर कहते हो, इसको भी आप कांस्टेंट कहते हो, ठीक है, यह भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो क्या 0 भी एक अचर बहुपद होगा, 0 भी अचर बहुपद होगा। तो आप बोलोगे नहीं, होना तो चाहिए था, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो 0 भी अचर बहुपद होना चाहिए था सर, लेकिन 0 का स्पेशल नंबर होता है, और ये स्पेशल केस हमारे पास बनता है, ये स्पेशल, थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशल केस बनता है, स्पेशल नंबर है। और अगर हमारे पास एक 0 नंबर लिखा रहे तो इसको हम लोग अचर बहुपद नहीं कहेंगे, इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी शून्य बहुपद कहेंगे।
ठीक है। तो जीरो वाला एक स्पेशल केस ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है। यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो जाए या सिर्फ एक टर्म जीरो लिख दिया जाए तो उसको शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ जीरो, तो इसको आप अचर बहुपद नहीं कहोगे, इसको आप बोलोगे शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, हालांकि यह भी एक कांस्टेंट ही नंबर था, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस बनता है कि जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। या फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं, जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इसके जितने भी टर्म है सर, यहाँ पर देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये वाला, फिर ये वाला, जितने भी टर्म्स हैं आप बोलोगे सर सारे के सारे क्या हैं, जीरो है। तो पूरा सॉल्व करके भी जीरो आएगा, तो आप कहोगे सर ये शून्य बहुपद होगा। ठीक है, शून्य बहुपद कहलाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया ये भी क्लियर है कि अगर हमारे पास अगर जीरो लिख रखा है, कोई भी नंबर लिख दिया जाएगा तो वो अचर बहुपद होगा, अचर बहुपद का घात जीरो होगा। और अगर सिर्फ जीरो लिख दिया गया तो उसको अचर बहुपद नहीं कहेंगे, इसको शून्य बहुपद कह देंगे। और शून्य बहुपद का घात फिर से आ जाता है घात पर। अगर ये बहुपद है, मैं कह रहा हूँ जीरो क्या है, शून्य बहुपद है, तो इसका भी कुछ घात होगा ना। इसका घात कितना होगा, तो इसका घात बोलना सर हमें नहीं पता, इसका घात अपरिभाषित होता है। और अपरिभाषित कहने का मतलब क्या हुआ, डिफाइंड नहीं हो, नॉट डिफाइंड, ये हमें नहीं पता कि इसका घात कितना है, बस इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा कि शून्य बहुपद को जीरो से व्यक्त करते हैं, जीरो एक नंबर रहेगा। और शून्य बहुपद का घात क्या है, परिभाषित नहीं है, मतलब इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, या कह सकते हो अनडिफाइंड। समझ में आया। तो कभी जीरो लिख के पूछो कि इसका घात कितना है, तो आप बोलना सर नहीं पता, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित है ना, या नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ इतना, शून्य बहुपद का घात आप नहीं बता सकते। क्लियर है, यस और नो, इतना क्लियर हुआ सभी को। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं 5 + 0, मुझे बताइए ये क्या है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद है या फिर शून्य बहुपद है, इसको आप क्या बोलोगे, अचर बहुपद या शून्य बहुपद। देखो शून्य बहुपद में सारे ही टर्म जीरो होने चाहिए, क्या लिख रखा है, यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तभी वो शून्य बहुपद होगा। यहाँ पर सारे टर्म जीरो नहीं हुए ना, एक टर्म तो मेरा 5 मिल गया, इसको सॉल्व भी करोगे तो 5 में जीरो जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 क्या है, अचर बहुपद है, शून्य बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अचर बहुपद हो जाएगा। फिर मुझे बताइए 5 + 0 का घात अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, इसका घात पूछे तो क्या बोलोगे, इस बहुपद का घात, क्योंकि अचर बहुपद है, तो अचर बहुपद है तो उसका घात जीरो हो जाएगा। ठीक है, अचर बहुपद है तो घात जीरो हो जाएगा। चलो यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, बहुपद के नाम मैंने लिखे हैं, आप लोग मुझे बताओ। पहले मुझे बताइए अचर बहुपद का उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर अचर बहुपद के उदाहरण में कोई भी संख्या लिख दो जिसके मान फिक्स होते हैं, जितने भी संख्या होते हैं उसके मान फिक्स होते हैं। तो चैट में मुझे लिख रहे हैं आइनक 3 लिखा, मोहित ने 9 लिखा। कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकते हैं सर -12 लिख सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है कि सर 5/3 लिख सकते हैं, है ना। कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है कि 1.8 लिख दो, है ना। ये सारे के सारे संख्या क्या हो जाएंगे, ये सारे ही संख्या हमारे क्या होंगे, अचर बहुपद होंगे। और अचर बहुपद का घात कितना होगा, जीरो। तो आपने याद रखा कि अचर बहुपद का घात हमारा जीरो होता है। उसके अलावा मुझे बताइए शून्य बहुपद के बारे में क्या बोलोगे, शून्य बहुपद में बस एक नंबर लिख दो जीरो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 0 + 0 इंटू जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई जीरो, बस ऐसा करते रहो। ठीक है, 0 + 0 माइनस जीरो, 0 × 0 + 0। ठीक है, ऐसा लिख दो। बस ये मत करना, नोट कीजिएगा, ये मत करना कभी कि आप लिख दो 0/0, ऐसा मत करना। ठीक है, तो यहां से ये भी मैंने एक चीज गलती लिख दिया, ये नहीं करना है। ठीक है, तो भाग जीरो मत करना। ये मैं क्यों मना कर रहा हूँ, ये थोड़ा आगे क्लास में पढ़ोगे कि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो 0/0 मत लिखना, इसके अलावा सारा चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, डिवीजन का साइन मत लगाना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा शून्य बहुपद होगा और इसका घात क्या होगा, ये अपरिभाषित है, ये हम नहीं बता सकते। समझ में आ गया ये सारी चीजें। और थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का ही आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, समझ में आ गया तो वाई लिख दो सारी चीजें, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं, ठीक।
तो बताइए शून्य बहुपद का घात कितना होता है, अभी मैंने डिस्कस किया। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे थे। चल, इससे तो यही पता चलेगा ना कितने बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन आपको आंसर सिर्फ 2 ही में करना है, ए या बी, परिभाषित या अपरिभाषित। शून्य बहुपद का घात कैसा है, परिभाषित या अपरिभाषित। अब इसमें करने में ज्यादा समय तो लगना चाहिए, है ना। बस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। एक बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड, 5 सेकंड लो, लास्ट 5 है, 5 4 3। चलो, क्लास में भी जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया है, तो इस क्वेश्चन को एंड करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी का आंसर सही था, एक आंसर गलत आया है। आप बोलोगे सर शून्य बहुपद का घात हमने याद रखा कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं है। देखो मैं पिछला स्लाइड भी करके दिखा दे रहा हूँ, आपको बताया था ना ये सारी चीज। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, आपको मैंने लिख के बताया कि अपरिभाषित है ना। यहाँ पर भी बताया कि शून्य बहुपद का घात क्या है, अपरिभाषित है। तो आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद का घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। काफी सिंपल सा था, आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके बताई सारी चीजें, ठीक है। चलिए। अचर बहुपद के बारे में बताइए, अचर बहुपद का घात क्या होगा। अचर बहुपद पे भी हमने डिस्कशन किया अभी, ये तो मैंने रीजन के साथ आपको बताया। कोई आपसे कारण भी पूछे कि क्या होगा अचर बहुपद का घात, जो भी आप रीजन बता रहे हो, जो भी आंसर बता रहे हो, तो उसका आप कारण भी बता सकते हो। अचर बहुपद का घात, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, तो उसका अगर आपसे पूछे कि उसका घात क्या होगा, इसका डिग्री कितना होगा, तो आप आंसर क्या करोगे, थोड़ा सोचिए। 4 ऑप्शन है, परिभाषित, शून्य, एक या अपरिभाषित। इसमें समय लग रहा है क्या, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये काफी आसान है। मतलब अगर वही चीजें आप ध्यान से अगर क्लास में सुन रहे थे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, और आंसर सही भी आए, मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, या अभी तक जितने आंसर आए हैं अब मैं देख रहा हूँ सभी का आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है। चलो, तो इसका क्वेश्चन को मैं एंड करूंगा। चलो, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर करिए। लास्ट 5 सेकंड्स। तो 5 4 3 2 1। तो इस पोल को मैं एंड कर देता हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सभी का आंसर सही है, तो इसका मतलब आप सभी को पता है कि अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो 0 होगा, यानी शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है और सभी का आंसर सही था, ठीक है। ये भी मैंने कहा बताया, पिछले कुछ स्लाइड में आपको देखो तो यहाँ पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने बताया था कि अचर बहुपद का घात कितना होगा, शून्य होगा, 0 होगा। तो ये भी मैंने बोला था कि याद करिए, काफी सारे उदाहरण देखा था ना, रीजन भी देखा था, ठीक है। तो ये भी सीखा था हमने। चलो, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन के अचर बहुपद का घात क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बस, क्या 3/4 अचर बहुपद है, यस और नो। अच्छा, पहला ऑप्शन में लिखा गया है नो, दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है यस। तो ध्यान से देखिए क्या हमारा आंसर होगा। इसको बंद कर रहा हूँ, चैट आपका बंद है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या 3/4 अचर बहुपद है, यस और नो। पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ। तो आप देखिए, अच्छा इसमें कुछ आंसर गलत आए हैं, कुछ आंसर सही आए हैं। इसमें थोड़ा ये भी हो सकता है कि ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया गया, पहले नहीं लिख दिया, पहले बाद में हाँ लिख दिया। थोड़ा आप ध्यान से देखना, ठीक है। क्या 3/4 अचर बहुपद है या नहीं है, इसमें भी आपको ज्यादा समय लगेगा, 5 सेकंड और देते हैं। जितनी भी संख्या आप इमेजिन कर सकते हो, जितने भी टाइप के नंबर अब तक आपने पढ़े हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, वो सारे के सारे संख्या का मान फिक्स होता है, वो अचर होता है, तो वो अचर बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको एंड करूंगा 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। चलिए,
अगर मैं चैट ऑन करूं, आप लोग आंसर लिख सकते हो या फिर अपना कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। क्या 3/4 अचर बहुपद है? अगर मैं 3/4 को देखूं तो 3/4 क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है। अब मैं पूछूं कि ये कैसा संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक भिन्न संख्या है, या फिर कह सकते हो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या या फिर भिन्न कह सकते हो इसको। अब परिमेय संख्या भी है तो ये क्या होगा, इसका मान फिक्स है ना, इसका मान फिक्स है, या एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट होंगे, जो भी नंबर होंगे, वो सारे के सारे अचर बहुपद के श्रेणी में आएंगे। तो आप कहोगे बिल्कुल यह एक अचर बहुपद होगा सर, कांस्टेंट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए गलत होगा, नहीं नहीं कहेंगे, ऑप्शन ए बोलेंगे। समझ में आया? सॉरी, ऑप्शन बी बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना? हाँ या नहीं? इतना समझ में आया? चलो, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलीनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी समय नहीं है कि ये हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट भी करेंगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइए, मैं होमवर्क थोड़ी देर में आपके ग्रुप में सेंड करूंगा।